हिमाचल की ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये पहचान, विरासत और ज़िंदगी का ज़रिया है। और अब एक पुराना कानून सेक्शन 118 बदलाव के दौर से गुजर रहा है। क्या ये चेंज हिमाचल के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसान? चलिए समझते हैं। 1972 में बना था हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। इसका सेक्शन 118 कहता है कि नॉन हिमाचलीस या नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हिमाचल में ज़मीन नहीं खरीद सकते बिना सरकारी परमिशन के। मकसद था हिमाचली किसानों की ज़मीन और पहचान को बचाना, ताकि कोई बाहर वाला उनकी लैंड ना ले सके। स्टेट गवर्नमेंट इस रूल को रिलैक्स करने की तैयारी में है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव के तहत अप्रूवल प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जा रहा है। अब कुछ परमिशंस डायरेक्टली डिप्टी कमिश्नर लेवल पे मिल सकती हैं। पहले जैसे लंबी सरकारी प्रोसेस नहीं होगी। सपोर्टर्स कहते हैं टाइम आ गया है हिमाचल को ओपन करने का। लैंड लॉ थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा तो नई बिजनेस, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज आ सकती हैं। इससे लोकल यूथ को नौकरी और इन्वेस्टमेंट दोनों मिलेंगे, बिना हिमाचली राइट्स खतरे में डाले। लेकिन दूसरी तरफ ओपोजिशन और फार्मर ग्रुप्स इस डिसीजन से खफा है। सीपीआई ने कहा है कि अगर अमेंडमेंट आया तो बड़े लेवल पे आंदोलन होगा। उनका कहना है ये स्टेप आउटसाइडर्स को लैंड खरीदने का मौका देगा, जिससे लोकल फार्मर्स और एनवायरनमेंट दोनों को नुकसान होगा। इवन बीजेपी ने भी कहा है अगर प्रोटेक्शन कम हुआ तो ये अनएक्सेप्टेबल होगा। सवाल है बैलेंस का। क्या डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन दोनों साथ चल सकते हैं? एक तरफ रोजगार और ग्रोथ का सपना है, दूसरी तरफ हिमाचल की पहचान और एनवायरनमेंट का सवाल। अब सबकी नज़र सरकार के फाइनल ड्राफ्ट पर है। देखना यह है कि नए रूल्स में सेफगार्ड बचे रहेंगे या नहीं, क्या सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा या नहीं। आने वाले कुछ महीने बताएंगे कि सेक्शन 118 हिमाचल का फ्यूचर बदलेगा या फिर सिर्फ डिबेट बन के रह जाएगा।